अब आप लखनऊ करते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 15 साल के शासन ने महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया है। मुंबई में कल शाम महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदान में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी सरकार के राज में भ्रष्टाचार, लूट, जातिवाद और क्षेत्रवाद फैला। भारतीय जनता पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र को ऐसे लोगों और के सहारे नहीं छोड़ सकती। श्री मोदी ने कहा कि मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है और इसको होने वाला नुकसान देश का नुकसान माना जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र का नुकसान भी देश का नुकसान है। भाजपा ऐसे हालात बदलना चाहती है। श्री मोदी ने राज्य के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश के बजाय भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि वो राज्य का विकास करेंगे ताकि महाराष्ट्र इस दृष्टि से अपना पहला स्थान फिर हासिल कर सके। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि देश में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमले मुंबई से हुए। ये देखकर दुख होता है कि लोग 15 वर्ष से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए। बीड और औरंगाबाद की रैलियों की तरह प्रधानमंत्री ने मुंबई की रैली में भी न तो शिवसेना का नाम लिया और न ही उसकी आलोचना की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल राज्य में चुनाव प्रचार शुरू किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा में बेगम से अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का श्रेय ले रही है। श्रीमती गांधी ने भाजपा से पूछा कि सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर विदेशों में बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के उसके वायदे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं में नहीं रहना चाहिए और झूठे वायदों से गुमराह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पूछा है कि सत्ता में रहने के 10 साल के दौरान यूपीए सरकार ने ईमानदारी से क्या किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक बयान में कहा कि G20 वार्ताओं के अंतर्गत बैंकों से निजी सूचनाएं साझा करने में पारदर्शिता लाने में नई पहल की गई और काले धन के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि हरियाणा में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए पहली बार 5 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। राज्य विधानसभा के लिए इस महीने की 15 तारीख को वोट डाले जाएंगे। श्री संपत ने चंडीगढ़ में कहा कि ये पुलिस पर्यवेक्षक राज्य के संवेदनशील जिलों में तैनात किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजनीतिक दलों, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसके अनुसार मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। सरकार ने डॉक्टरों से कहा है कि वो मधुमेह से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर बाल रोगियों को मुफ्त में इंसुलिन मुहैया कराए। करीब 75,000 मधुमेह से पीड़ित बाल रोगियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंसुलिन की कीमत के मद्देनजर उम्र भर इलाज कराने में असमर्थ ऐसे बच्चों की ज्यादा संख्या में मौतें हो जाती है। श्री सिंह नई दिल्ली में डेनमार्क के एक संस्थान द्वारा आयोजित बच्चों में मधुमेह पर अफ्रीका एशिया सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने बच्चों में मधुमेह के इलाज में बेहतर नतीजों के लिए जीवन शैली और खान पान परिवर्तन पर जोर दिया। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने और मौजूदा केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि आवंटित की है। राज्य के समाज कल्याण मंत्री शशि पांडा ने कोलकाता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में जल्द ही 320 और आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और ऐसे 5,000 केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। चैंपियंस लीग 2020 क्रिकेट के बेंगलोर में खेले गए फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 181 रन के लक्ष्य की जरूरत थी। सुरेश रैना के 62 गेंदों में 6 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 109 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। रैना अंतर्राष्ट्रीय 2020 आईपीएल और चैंपियंस लीग 2020 मैचों में शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। रैना को मैन ऑफ द सीरीज और पवन नेगी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने ये ट्रॉफी दूसरी बार जीती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news.
read by Captain Chinnan. Prime Minister Narendra Modi has said that 15-year rule of Congress and NCP has destroyed the Maharashtra. Addressing an election rally at Mahalakshmi Racecourse Ground in Mumbai last evening, Mr. Modi said the Congress-NCP government was only about corruption, extortion, casteism and regionalism, and BJP cannot leave Maharashtra and Mumbai at the mercy of such people and rulers. The Prime Minister said Mumbai being the financial capital of India, its loss is country's loss. The BJP wants to change this and speed up the economic development of state. He made an appeal to voters of the state for an absolute majority to Bharatiya Janata Party in the assembly elections instead of a hung assembly. Prime Minister made a promise to the people that he will develop the state so that it regains its #1 position. Reminding the people that most terror attacks in the country took place in Mumbai, the Prime Minister said it was sad that people are awaiting justice for 15 years. He said after UP, most communal riots take place in Maharashtra. Like in Bhind and Aurangabad rallies, the Prime Minister in his one-hour speech did not name Shiv Sena nor did criticize it. Congress President Sonia Gandhi also launched her party's campaign in Haryana from Meham yesterday. In a blistering attack, Mrs. Gandhi charged BJP for taking credit for policies framed by the UPA government. She said BJP is trying to show as if things are happening only after they came to power. Mrs. Gandhi asked BJP as to what happened to their promise of getting back black money within 100 days of coming to power. She asked people not to get swayed by emotions and false promises. Reacting sharply to Congress chief Sonia Gandhi's criticism of NDA government, BJP has asked her to introspect on what the previous UPA regime had honestly done in its 10 years in power. Listing some of the achievements of the Narendra Modi government at the centre, BJP National Secretary Siddharth Nath Singh said in a statement that an SIT was set up on black money